Good evening, Vande Mataram to all. Now we are going towards our chapter number 4, that is determinant. According to board's blueprint, its total weightage is of 7 mark. ये मैं अभी approximately बिल्कुल बता रही हूँ because I think the blueprint will be changed according to today's circumstances. Okay. उसमें 3 MCQ है and 4 marks 1 question. That most probably of finding solution of given linear equations. Guys, linear equation के solution की हमने already 4 मेथड कर ली है in 10th standard. Okay, elimination method, graphical, या फिर आप किसी एक को सब्जेक्ट बना लो, ठीक है. And last one is cross multiplication. That cross multiplication method has a particular name you see in this chapter. So main basically इस chapter की value वही है कि आपको कितने भी linear या फिर कितने भी वेरिएबल वाले इक्वेशन दे दे. हाँ, एक चीज़ कंपलसरी है कि जितने वेरिएबल्स हैं, हाउ मैनी वेरिएबल्स यू हैव इन द इक्वेशंस, दैट मच इक्वेशन यू नीड टू गेट द सॉल्यूशन. मतलब अगर मेरे पास 2 इक्वेशन है तो मुझे 2 वेरिएबल की ही वैल्यू मिलेगी, दैट इज फाइनल. अगर I have 3 variables, I need 3 equation. यहाँ पे हम 3 variables तक आगे बढ़ेंगे. उसमें हम A इनवर्स का भी यूज़ करेंगे, मैट्रिसेस का भी यूज़ करेंगे. लेकिन मेन चीज़ जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, दैट इज हाउ टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशंस. ओके, तो स्टार्ट कहाँ से होता है? फर्स्ट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस इज डेफिनेशन. डेफिनेशन कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है. इट इज ओनली दैट कि अगर हमारे पास मैट्रिसेस है, कोई भी एक मैट्रिक्स है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स. देखिए, हाँ, मैं पर्टिकुलरली बोल रही हूँ. हमारे जितने भी डेफिनेशंस आपने बहुत सारे देखे होंगे इन मैट्रिसेस ऑल्सो, कि हमने पर्टिकुलर लिया था कि इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ आपको डिटरमिनेंट का. व्हाट इज डिटरमिनेंट? कॉन्सेप्ट. कोई परफेक्ट, जैसे आपके मैट्रिक्स में परफेक्ट डेफिनेशन थी कि रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फंक्शंस, वैसे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे है कॉन्सेप्ट. व्हाट इज दैट? तो जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट है, जो भी मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके एलिमेंट है. हाँ, पहले फर्स्ट थिंग वी नीड इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज A equal to Aij. अब जैसे मैंने बोला कि इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, सो आई कैन टेक ऑर्डर n by n. Or you can just say of order n. Of order. अब जब हम डिटरमिनेंट की बात करेंगे ना, तो हम n by n नहीं लिखेंगे, because it is very understood that it is a square matrix. It is very understood that it is a square matrix of order n. Square matrix है मतलब जितनी रो होगी उतनी ही कॉलम होगी, तो n by n लिखने की ज़रूरत नहीं है. We can write only of order n. Who can associate with a number of rows and column. ये order n है जो किससे associate करता है? rows and column. ठीक है, सो जितने भी मैट्रिसेस के एलिमेंट है उनको क्या करना है? एज इट इज रखना है ऑन द सेम प्लेस. वी डिड ऑलरेडी द एक्सपांशन. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या सोचना है कि जिस कहाँ पे भी, जहाँ पे भी आपके एलिमेंट्स है, कीप इट एज इट इज. ओके, सो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट the numbers, we can associate the number real or complex.
उसको कैसे भी बोल सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या लिखा है, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तो ये सबसे अलग बात है डिटर्मिनेंट की। वहाँ पे कहीं पे भी हमने एक्सपांशन नहीं किया, हमने क्या किया, मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया, ठीक है। हमने ए इनवर्स में कन्वर्ट किया, हमने ए स्क्वायर में कन्वर्ट किया, लेकिन जहाँ पे हमारा 3/3 मैट्रिक्स था, हाँ हम सब मैट्रिक्स भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी भी उसको एक्सपांड नहीं किया। तो यहाँ पे व्हाट वी गेट, वी कैन एसोसिएट विथ अ नंबर। नंबर मतलब रियल और कॉम्प्लेक्स। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स को ऐसे फॉर्म में लेके जा रहे हैं जहाँ पे हमें मिलेगा उसका एक्सपांशन, दैट इज अ रियल नंबर और इट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मतलब हम क्या करने वाले हैं, मैट्रिक्स को अब ऐसे फॉर्म में डाल रहे हैं कि जहाँ से हमें एक्सपांशन मिलेगा, दैट्स इट। तो मतलब मैट्रिक्स का सिंपल फॉर्म और रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सपांशन, दैट इज डिटर्मिनेंट। ओके, दोनों में जो डिफरेंसेस है वो भी मैं लिखवाऊंगी, वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, ओके। लेकिन यहाँ पे कर क्या रहे, इफ M is a set of matrix, M is a set of matrix and K is a set of constants, okay. Then our function, if f from M to K, मतलब हमें क्या करना है, हमें ऐसा फंक्शन लेना है जहाँ पे आपकी वैल्यूज हो मैट्रिक्स के फॉर्म में और आंसर मिले आपको कांस्टेंट के फॉर्म में, ओके। आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए, ए मीन्स अ मैट्रिक्स, एंड यहाँ पे आंसर आपको मिल सकता है कोई भी नंबर दैट कैन बी कांस्टेंट, विच काइंड ऑफ, रियल और कॉम्प्लेक्स। ए बिलोंग्स टू एम and C belongs to कैपिटल K। मतलब एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे मैजिक हो रहा है, मैं मैट्रिक्स को पुट कर रही हूँ और आंसर मिल रहा है मुझे रियल और कांस्टेंट नंबर में। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, ये भी आपको पता है, हम क्या करेंगे, वी आर राइटिंग लाइक अ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हमें क्या करना है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, क्योंकि मॉड्यूलस में हम सिर्फ एक नंबर लिखते हैं एंड मॉड्यूलस मीन्स अ नंबर मस्ट बी पॉजिटिव। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, एनीथिंग, क्या होगा, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या फिर आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लाइक दिस, okay. These are two ways to express or denote the determinant, okay. चलिए अब हमें डिटर्मिनेंट मिलेंगे कैसे, वन बाय वन देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। तो हमारा मैट्रिक्स जो है 1 by 1 ऑर्डर का है, A इक्वल टू, यहाँ पे मैं सिर्फ A लिख रही हूँ, दैट इज 1 by 1। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको मैंने तब भी बोला था कि जब सिर्फ 1 by 1 है, जब योर मैट्रिक्स is of order 1 by 1, so you can directly say it is a constant term, सिर्फ 1 by 1 के लिए, that's it, और किसी के लिए भी नहीं। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, आपका क्या आएगा, A, दिस इज नॉट मॉड्यूलस, दिस इज डिटर्मिनेंट A, तो आंसर आएगा आपका A। मतलब अगर 1 by 1 है, सो आई एम टेकिंग इटसेल्फ एज अ कांस्टेंट, टेकिंग इटसेल्फ एज अ कांस्टेंट, जो A है अंदर वहाँ पे भी A मिलेगा। इट इज, फिर से बोल रही हूँ, दिस इज नॉट मॉड्यूलस, दिस इज सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे जो आपका मेंबर है ऑफ मैट्रिक्स
उसको मैं वही प्लेस पे रख के मैं सिर्फ डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर रही हूँ। ओके, अब सेकेंड ऑर्डर से वी गेट स्टार्टिंग एन एक्सपांशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो अब मेरे पास है a इक्वल टू 2/2, ऑर्डर 2 मतलब अब मैं नहीं लिख रही हूँ, रोज एंड कॉलम्स बोथ आर ऑफ सेम नंबर, ऑर्डर 2 है। देखिए तो डिटर्मिनेंट a कैसे मिलेगा, कीप ऑल एज उनका प्लेस चेंज नहीं करना है हमें, कीप इट एज इट इज। अब करेंगे एक्सपांशन, नाउ वी आर डूइंग एक्सपांशन। चलिए तो एक्सपांशन कैसे करना है, सो दिस इज योर प्रिंसिपल डायगोनल, this is your principal diagonal and this is your principal diagonal। तो उसके एलिमेंट में ले रही हूँ a इंटू डी, उन दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस आपको क्रॉस प्रोडक्ट, एग्जैक्टली आप जो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे ना, जो मैंने फोर्थ मेथड बताई वहाँ पे आपको क्या बोला था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। गाइस वो एक्चुअली यही था, दिस इज द थिंग, डिटर्मिनेंट। ओके, वही था वहाँ पे, लेकिन हमें फॉर्मेट पता नहीं था तो हम क्या बोलते थे उसको कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, क्या करना है, दिस इज योर प्रिंसिपल डायगोनल, आई एम राइटिंग हियर दैट ए डी, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल and B and C, this is called secondary diagonal। ओके, तो पहले क्या कर रहा है, क्या किया हमने, सो डिटर्मिनेंट A इक्वल टू, आप उसको डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा फॉर डिटर्मिनेंट, आपको D भी लिखना है तो आप D भी लिख सकते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पूरा लिखना पड़ेगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर 2/2 determinant, how we can expand it, this is the formula। ओके, क्या करना है हमें, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है एंड देन आफ्टर सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। दिस इज योर एग्जांपल नंबर 1। क्या करना है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 माइनस -1 इंटू 4, सो व्हाट इज दैट, 4 minus minus plus 4, so your answer is 8। एग्जाम्पल नंबर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होगा x माइनस 1 x प्लस 1, तो दिस इज योर a माइनस बी, a प्लस बी, सो वी आर यूजिंग द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1, सो आंसर इज 1। देखिए आपका था फंक्शन पोलिनोमियल टाइप का, आंसर आपको कांस्टेंट मिला। हर बार जरूरी नहीं है कि आंसर में एक्स एक्स वाली टर्म्स कट हो जाए, लेकिन अगर आप एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, अगर आप एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपको आंसर डेफिनेटली कांस्टेंट मिलेगा। ओके, रियल और कॉम्प्लेक्स एनीथिंग। अब जाते हैं 3/3 की ओर, देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब मैं डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 लिख रही हूँ, अब मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं लिख रही हूँ। A B C D E F G H I, थोड़ा बहुत आइडिया मैंने एक्सपांशन कैसे करना है वो आपको कल दे दिया था, बिकॉज वी नीड इट इन अ
जेई सेक्शन, लेकिन यहाँ पे आप डीपली इसके बारे में सोचते हैं। ओके, तो पहले मैं ले रही हूँ आई एम डूइंग एक्सपांशन यूजिंग फर्स्ट रो। गाइज अब जो मेरा स्टेटमेंट है ना, प्लीज बी केयरफुल, हम कोई भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपांशन कर सकते हैं and our answer is remain same always. You can use any rows or any columns, बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, that is साइन। वो कौन सी चीज है, आपको साइन बिल्कुल ध्यान में रखनी है। What is that? हम क्या मेथड फॉलो करेंगे, अब जब हम कोफैक्टर पढ़ेंगे ना, then we see why the signs are like this. ओके, अभी आपको कौन सी पैटर्न फॉलो करनी है, प्लस माइनस प्लस। चलिए प्लस पे खत्म हुआ तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस, कहाँ पे खत्म हुआ, माइनस पे, तो यहाँ पे फिर से प्लस माइनस प्लस। अब देखिए कोई भी रो देखिए, कोई भी कॉलम देखिए, आपको सिर्फ क्रॉस नहीं देखना है, ओके, डायगोनल्स नहीं देखने हैं, आप एनी रो एनी कॉलम देख लीजिए, आपको प्लस माइनस प्लस वाला फॉर्मेट दिखेगा या फिर माइनस प्लस माइनस वाला फॉर्मेट दिखेगा। अगर मिडल वन आप चूज कर रहे हैं, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सो देयर इज अ माइनस प्लस माइनस, मतलब वन प्लस वन माइनस प्लस माइनस, दैट्स अ मेथड, दैट्स आप बोल सकते हैं कि प्रॉपर एक वे में जा रहा है। ओके, अब याद क्या रखना है आपको, मिडल वाले जितने भी प्लेसेस है ना, दैट ऑल आर माइनस। मिडल वाले जो प्लेसेस है, यहाँ पे A21 बोल सकते हैं, A12 बोल सकते हैं, A23, A32, दैट प्लेसेस आर माइनस। ओके, तो आप यूजिंग एनी रो और एनी कॉलम यू कैन एक्सपांड। चलिए एक्सपांड कैसे करेंगे, तो A को एज इट इज रख लो, ठीक है। अब A को ले लिया ना, तो वो जिस रो एंड जिस कॉलम में है ना, उसको नहीं लेना है, बाकी जो एलिमेंट बच गए, व्हाट इज दैट, पुट इट इन मैट्रिक्स, सॉरी डिटर्मिनेंट। अभी थोड़े दिन, 2-3 दिन ये मैट्रिक्स ही निकलेगा। ओके, A जिस रो एंड जिस कॉलम में है उसको मत, कुछ भी मत करो, उसको छोड़ दो कि भाई आप जाओ, सिर्फ मैंने A को ले लिया है, तो बाकी सारे एलिमेंट्स को पुट इट इन अ डिटर्मिनेंट। अब 2/2 है तो 2/2 की तो हम एक्सपांशन ऑलरेडी देख चुके हैं, सो दिस इज द वे हाउ यू कैन गो। अब साइन कौन सी लेनी है, पहली वाली मैंने प्लस ले ली, आई एम यूजिंग फर्स्ट रो, सो सेकेंड वाली में आएगी माइनस साइन। अगर यहाँ पे एलिमेंट की माइनस साइन है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ माइनस, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, सो माइनस बी, यस डी। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 वाला रिपीट करो ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 वही तो कर रही हूँ। हाँ मैम, वो वापस से लगाओ ना, नहीं समझना। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 मतलब यू हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम, 3 रोज एंड 3 कॉलम, तो 3 रोज है तो A B C D E F G H I, दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकेंड रो एंड दिस इज योर थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, क्लियर। अब हमें एक्सपांशन करना है, तो ये साइंस ध्यान में रखनी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, मतलब बिटवीन 4 जो है ना आपके मिडल वैल्यूज, वहाँ पे हर एक जगह पे माइनस जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कैसे कर रही हूँ, A का एक्सपांशन करना है मुझे। देखिए फर्स्ट आई एम यूजिंग फर्स्ट रो, राइट नाउ आई एम यूजिंग फर्स्ट रो, तो कैसे करूँगी, A को मैंने ले लिया मल्टीप्लीकेशन में, अब क्या कर रही हूँ, A जिस रो एंड जिस कॉलम में है उसको निकाल दो, A जिस रो एंड जिस कॉलम में है वो रो एंड कॉलम निकाल दो, तो बेसिकली आपके पास 4 ही एलिमेंट बचेंगे, E F H I, ठीक है, तो उनको दे दिया मल्टीप्लिकेशन में। अब क्या कर रही हूँ, अब जब B की बारी है तो साइन कौन सी लेनी है, माइनस। जब तक आपको इसकी प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक जैसे ही क्वेश्चन लिखो ना,
बाजू में ये बॉक्स बना दो। ओके चलिए, तो b की साइन है माइनस, फिर से b जिस रो एंड जिस कॉलम में है उसको निकाल दो। कौन से एलिमेंट बचेंगे? आपके पास बचेगा d, g, f एंड i। अब समझ में आया क्या बचेगा आपके पास? d, f, g एंड i। अब c के साथ क्या जाएगा? एक तो साइन जाएगा प्लस, अब c जहां पे है उसको निकाल दो। सो व्हाट वी हैव, चलिए आप ही बताइए। DEGH। यस, DEGH। This is the way how you can expand a determinant of order 3. Okay? Determinant of order 3. अब यहाँ पे फिर से वही सीन, क्या करेंगे? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब e के मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? EI माइनस HF माइनस b, यहाँ पे फिर से करो DI माइनस GF प्लस C, क्या आएगा? D इंटू H माइनस DH माइनस GE। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, समझ में आया? अब एक्सपांशन जो है ना, हमने फर्स्ट रो से अकॉर्डिंग किया। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट रो से ही करो, आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम से एक्सपांड कर सकते हैं। मैम रो या कॉलम बदलने की जरूरत क्या है? हम फर्स्ट रो से करें तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कोई नहीं है, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इजी कब पड़ेगा? जब आपके जीरो होंगे। बराबर, दो प्लेसेस पे सोचिए, यहाँ पे जीरो है या फिर यहाँ पे जीरो है, तो आप सेकेंड रो से करोगे तो इट विल बी वेरी इजी टू गेट आंसर। ओके, वो जैसे जैसे करेंगे आपको समझ में आएगा। आपको मेन चीज क्या याद रखनी है? दिस साइंस, कैसे साइन पुट करनी है वो आपको एकदम से ध्यान में रखना है। तो एक मिनट जरा सा देख लीजिए फिर से एक्सपांशन को, देन आफ्टर वी गो फर्दर। ओके, तो इसको एक्सपांड करने के लिए आई एम यूजिंग द फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट। देखिए यहाँ पे एक जगह पे जीरो है लेकिन फर्स्ट रो में ही है, सो आई एम यूजिंग द फर्स्ट रो फॉर एक्सपांशन। ओके, अभी जहाँ जहाँ पे भी मैं एक्सपांड करूँगी, जिस रो का या कॉलम का यूज़ करूँगी, मैं ऐसे ब्लॉक बनाऊँगी तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट वी आर यूजिंग। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट रो का यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जहाँ पे है वो रो एंड कॉलम निकाल दो। कौन से एलिमेंट्स बचेंगे मेरे पास? पहले चलिए मैट्रिक्स -1 3 5 7। ओके फाइन, माइनस, अब सेकेंड है आपका 2, उसके बाजू में कौन से एलिमेंट आएंगे? देखिए 4 3 4 1। ओके, और पहले 3 है 1 है। यस, पहले हम रो बोलेंगे देन आफ्टर सेकेंड रो में जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज द बेनिफिट हियर? जीरो है, तो जीरो है तो कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जीरो है, सो योर बेसिक जीरो हो जाएगा। जीरो, यस। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ जीरो, दैट्स व्हाई वी यूज एनी रो एनी कॉलम जिसमें मैक्सिमम जीरो हो उसका यूज करना है। ठीक है, चलिए पहले तो इसका एक्सपांड कर लेते हैं। देखिए अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ -7 -7 माइनस क्या हो जाएगा? 3 5 15, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे -1 है सो दैट इज नेगेटिव। 5 इंटू 3 15, लेकिन बीच में जाएगा आपका माइनस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, तो उसका माइनस बिटवीन में है। चलिए 2 में क्या होगा? 28 -3, और ये वाली टर्म तो निकल गई, सो 3, ये आएगा -23, बहुत बड़ा नंबर हो गया, यहाँ पे 25। चलिए दिस इज 69 माइनस, और ये भी आपका -50, सो योर आंसर इज 119, लेकिन नेगेटिव। तो पहले ही सम में आपको एक चीज़ तो पता चल गई, व्हाट इज दैट, कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आंसर पॉजिटिव ही आए।
आंसर कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। और कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, इट कैन बी एनी नंबर। सो दिस इज योर आंसर। अब देखते हैं, चलिए नंबर 2, 4 0 1 3 2 0 1 9 7। अब देखिए, अब मैं किसका यूज करूंगी, व्हाट इज द बेनिफिट हियर। अगर मैं फर्स्ट कॉलम को देखने जाऊं तो 1 0 है, सेकंड कॉलम को देखने जाऊं तो 1 0 है, लेकिन अगर सेकंड रो को देखने जाऊं रो 2 तो देयर आर 2 zeros। अब बात कर रही हूं मैं साइन की, तो देखिए प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे ये साइन का फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। तो पहला वाला तो 0 है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा वाला भी 0 है, 1 के साथ साइन कौन सा जाएगा, -1। अब जिस रो जिस कॉलम में है निकाल दो, कौन से एलिमेंट बचेंगे, देखिए कौन से बचेंगे, 4 4 3 1 एंड 9। सिंपल, 4 3 1 9। चलिए जस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस कॉमन निकलेगा बाहर, 36 -3। चलिए फाइन, सो योर आंसर इज -33। एक्सपांड कैसे करना है समझ में आया, क्यों किसी की रो किसी की भी कॉलम का यूज करना है। चलिए फाइन, तो अब करते हैं एग्जांपल नंबर 3। आपको यही बोला है, इवेल्युएट डेल्टा 1 2 4 -1 2 0, वही है ना, नहीं 3 0 एंड 4 1 0। ओके चलिए कैसे करेंगे, यूजिंग दिस। देखिए यहाँ पे 2 zeros है, तो हमें क्या करना है, साइन देखिए प्लस माइनस प्लस। अब मैं क्या कर रही हूँ, कॉलम को यूज कर रही हूँ, तो मुझे ये साइन देखनी है, थर्ड कॉलम दैट इज प्लस माइनस प्लस। मिडल के प्लेसेस पे आपका 0 आएगा, दैट्स इट। 1 2 3 एंड 4, ये आपका जो समथिंग लाइक डायमंड बन रहा है ना, उस प्लेसेस पे 0 आएंगे, दैट्स इट। बस इतना ही याद रखना है। ओके चलिए, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, निकाल दो 4 जिस रो एंड कॉलम में है, तो कौन से बचेंगे एलिमेंट, -1 3 4 1। यस दैट्स इट। चलिए क्या करेंगे, -1 माइनस माइनस। देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन में बिल्कुल ध्यान रखना है, ये माइनस है ऑटोमेटिकली बाय चांस बिकॉज ऑफ एलिमेंट -1, यहाँ पे हमें माइनस लेना है। ओके तो दिस इज 4, दिस इज -1 -12, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, 4 -13, सो दैट इज -52। यस ओके चलिए नंबर 4, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए मैं देखती हूँ, आपको कुछ देख के आइडिया आता है, कुछ याद आता है। 0 sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा, सेकेंड वन इज माइनस साइन अल्फा 0 sin बीटा, यहाँ पे आपका हो जाएगा वापस यस कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। ओके एनीवन कैन से आंसर डायरेक्ट, अगर ठीक से थर्ड चैप्टर पढ़ा है, अगर सारे थियरम्स याद है तो कुछ याद आएगा देख के, कुछ आइडिया आ रहा है, व्हाट इज दिस। एक तो प्रिंसिपल डायगोनल सिमेट्रिक, यस क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। यस तो स्क्यू सिमेट्रिक में हमने कुछ लिखा था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यहाँ पे हमारे डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। सो अगर मैं उसको कन्वर्ट करूं डिटर्मिनेंट में, तो आपको आंसर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, योर आंसर इज 0। यहाँ पे हम चेक करते हैं डेफिनेटली, लेकिन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं योर आंसर इज 0 व्हेन योर डिटर्मिनेंट इज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स का है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स टाइप का है अगर, तो आपका आंसर 0 आएगा। चलिए एक्सपांड करके देखते हैं, पहला तो 0 है, उसको तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड होगा माइनस साइन अल्फा, देखिए
अब साइन अल्फा जिस रो एंड जिस कॉलम में है निकाल दो, क्या बचेगा? देखिए अब मैं ओके फिर से चलिए करते हैं। माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा 0। गाइस अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस डायरेक्ट भी करनी है, जैसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करें। चलिए कोई बात नहीं, अभी एक और बार मैं लिख रही हूँ। साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 माइनस साइन बीटा। ओके सो ये वाला तो 0 हो गया, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा है, यहाँ पे क्या होगा 0। इन दोनों का क्या होगा बोलिए फटाफट। साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। ओके माइनस कॉस अल्फा। चलिए यहाँ पे क्या होगा? साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 0। ओके वो निकल गया। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। यहाँ पे क्या होगा? वही टर्म है लेकिन माइनस है, तो आंसर इज 0। ओके तो मतलब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि अगर मैं उसको डिटर्मिनेंट को कन्वर्ट करूँ इन अ मैट्रिक्स फॉर्म एंड इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपका उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0। इट इज ऑलवेज 0। ओके चलिए फाइन। अब आगे बढ़ते हैं to do some more sums from exercise number 4.1। तो 4.1 स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप भी स्टार्ट कर दीजिए लिखना मेरे साथ। एक्सरसाइज 1.4 सॉरी 4.1 उल्टा हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 सब में इवेल्युएट ही होगा, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। एक्सरसाइज 1 and 2। ओके क्या है? 2 4 -5 -1। दैट्स इट। चलिए क्या करेंगे बोलिए, व्हाट इज द आंसर? प्लस 18। ओके -2 माइनस माइनस प्लस 20। वेरी गुड, प्लस 18। चलिए सेकेंड वन क्वेश्चन 2, इसमें कौन सा है? 3/3 है? नहीं 2/2 ही है। ओके cos थीटा sin थीटा दैट इज माइनस। मैम ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है, एक मिनट। हाँ ओके क्या होगा? cos इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आई थॉट वी हैव टाइम, सो आई एम डूइंग वेरी नियर। चलिए नंबर 2 में कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है। व्हाट इज दैट? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे x माइनस 1 x प्लस 1, यहाँ पे ऑल्सो दैट इज x प्लस 1। चलिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, व्हाट इज दैट? x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, व्हाट इज दैट? चलिए कौन बताएगा जल्दी से, एकदम जल्दी से। व्हाट इज दिस? कल ही हमने यूज किया था गाइस, दिस इज a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नो वन गाइस, दिस इज एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्मूला है आपकी। क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए माइनस बी ए प्लस बी, सो दिस इज एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, सो योर आंसर इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके चलिए नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इक्वल टू, आपको मैट्रिक्स गिवन है 1 2 4 2, क्या है? देन शो दैट 2a इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट a। अब जब क्या हो रहा है? अब इस मैट्रिक्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मतलब हर एक मेंबर को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए 2a करते हैं,
सो व्हाट कैन बी माय फाइनल आंसर, दैट इज 2 4, यहाँ पे हो जाएगा उसका डबल 8 and 4, राइट। मैट्रिक्स में हम 2 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहेंगे। यू गाइज रिमेंबर दिस, राइट? ओके, चलिए अब उसका क्या लेना है मुझे LHS में, डिटर्मिनेंट। सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? 2 4 8 4। चलिए सॉल्यूशन करिए फटाफट से। -24। यस, क्या होगा? 8 - 34 दैट इज -24। अब RHS में क्या करना है? RHS में मुझे करना है 4 इंटू डिटर्मिनेंट A। 4 इंटू डिटर्मिनेंट A मतलब 1 2 4 2। चलिए क्या होगा देखिए, 2 -6। Yes, -6. So your answer is -24. What is happening here? अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देखना, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ऑर्डर देखिए, ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2, तो 2 बाहर नहीं निकलेगा, बाहर निकलेगा 2 स्क्वायर, मतलब उसकी जितनी पावर है। इसके बदले अगर 3/3 मैट्रिक्स है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर 2 से कर रहे हैं, ये जो है मल्टीप्लिकेशन में उसकी कितनी पावर होगी? जितना होगा आपका ऑर्डर ऑफ ए। ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। देन अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 3 की पावर हो जाएगी n। वहाँ पे आपको n = 3 गिवन है, तो वहाँ पे हो जाएगा 3³ यानी 27। क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद करना है। एक्सपांशन कर लोगे ना खुद से? 3/3 का एक्सपेंशन हो जाएगा। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 खुद ट्राई करना है। चलिए, सो थैंक्स फॉर टुडे सेशन।